जर्मनी में होने वाला है 19.7%, यानी कि हर एक 100 में से 20 बंदा जो है वो मुस्लिम होने वाले हैं। यूके में इट्स गोना भी 17 बढ़ा है। नेचुरल इंक्रीज में आप देख सकते हैं 1.67 मिलियन नॉन मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो घटी है और मुस्लिम्स की 2.92 मिलियन बढ़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी नेचुरल है कि 75 साल प्लस में मुस्लिम्स की जो टोटल आबादी है वही 1% है और नॉन मुस्लिम्स की 10% है। अगर 60 से 74 के एज ग्रुप के बीच की बात की जाए तो इट्स 6 वर्सेस 17, यानी कि 6% ही सिर्फ मुस्लिम्स है, 17% नॉन मुस्लिम्स है। ये जो OIC में टोटल 57 कंट्रीज हैं और ये जब भी मुसलमान कहीं एज ए रिफ्यूजी कहीं इमिग्रेंट्स की तरह जाते हैं तो कभी भी वो मुस्लिम कंट्री में नहीं जाते, वो किसी यूरोपियन कंट्री। तो जो ये अलार्मिंग सिचुएशन है यूरोपियन यूनियन के लिए, वहां पे डेमोग्राफी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। हाय, दिस इज राहुल एंड आई वेलकम यू टू दी टॉप एंगल। आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम आबादी जो कि यूरोपियन यूनियन में बढ़ रही है थ्रू दी माइग्रेशंस, बी इट लीगल और इलीगल। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आने वाले 50 सालों में टिल 2050 मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। हम बात करते हैं मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है 2016 तक, इट्स टोटल 4.9% इन 2016। जैसे हम देख सकते हैं कि फ्रांस में 8.8% है, जर्मनी में 6.1% है, यूके में 6.3% है, इटली में 4.8% है, नीदरलैंड में 7.1% है एंड स्पेन में 2.6% है। अब हम देखते हैं कि प्रिडिक्शन कि आने वाले 50 ईयर्स में क्या होगा 3 सिनारियो में। पहला कि अगर माइग्रेशन बिल्कुल भी ना हो, जीरो माइग्रेशन हो। सेकेंड, जब मीडियम माइग्रेशन हो। और थर्ड केस इज जब हाई माइग्रेशन हो। हम देख सकते हैं कि 2010 में मुस्लिम आबादी टोटल 3.8% थी जो कि 2016 में 4.9% हो गई। अगर सपोज कीजिए कि जीरो माइग्रेशन होता है टिल टू 2050, तब टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि यूरोपियन यूनियन में होगी दैट इज गोना बी 7.4%। अगर मीडियम माइग्रेशन होता है तो इट्स गोना बी 11.2%। अगर हाई माइग्रेशन होता है देन इट्स गोना बी 14.0%। दिस इज द प्रोजेक्टेड स्टफ। अब हम देखते हैं कि माइग्रेशन सिनारियो को और जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है यूरोप में नॉन मुस्लिम्स की। अगर 2010 में देखा जाए तो मुस्लिम्स की आबादी थी 19.5% और नॉन मुस्लिम्स की आबादी थी 495.3 मिलियन। तो 2016 में ये बढ़ के हो गई 25.8 मिलियन और नॉन मुस्लिम्स की घट गई 0.2 मिलियन घटी है और ये हो गई 495 मिलियन। 2050 में अगर सपोज कीजिए कि जीरो माइग्रेशन होता है, इन दैट केस मुस्लिम की टोटल आबादी होगी 35.8 मिलियन और नॉन मुस्लिम्स की आबादी होगी 445.9 मिलियन, जो कि और भी घटने वाला है। और आप देख सकते हैं अगर मीडियम माइग्रेशन हो तो इट्स गोना बी 57.9 मिलियन और नॉन मुस्लिम्स हो जाएंगे 459 मिलियन। और 2050 तक अगर हाई माइग्रेशन होता है देन इट्स गोना बी 75.6 मिलियन और नॉन मुस्लिम्स हो जाएंगे 463.0 मिलियन। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी जनसंख्या घट रही है और जो मुस्लिम्स आबादी है वो बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं मानचित्र के थ्रू और वी आर गोना बी वेरी स्पेसिफिक अगेंस्ट द कंट्रीज कि वहां पर कितना चेंजेस आएगा अगर 2050 तक। अगर सपोज किसी जीरो माइग्रेशन होता है इन दैट केस, उस केस में फ्रांस में इट्स गोना बी टोटल पॉपुलेशन का 12.7%, यानी कि 100 में से हर एक 13 बंदा मुस्लिम होगा। यूके में होगा 9.7%, यानी कि हर एक 100 में से 10 बंदा मुस्लिम होने वाला है। जर्मनी में इट्स गोना बी 8.7%, इटली में इट्स गोना बी 8.3%। इन व्हाट केस, जब जीरो माइग्रेशन हो टिल 2050। अगर सपोज कीजिए कि यही अगर मॉडरेट यानी कि मीडियम माइग्रेशन हो तब क्या सिनारियो होगी कंट्री वाइज। तो
फ्रांस, यूके की आबादी हो जाएगी टोटल परसेंट मुस्लिम्स की 16.7% आउट ऑफ 100। दैट मीन्स हर एक 100 में से 17 बंदा मुस्लिम होगा। फ्रांस में 17.4% होगी, जर्मनी में इट्स गोना बी 10.8%, इटली में होगी 12.4%। सबसे ज्यादा इंपैक्टेड जो कंट्रीज होने वाली है, वी कैन सी हियर, इट्स गोना बी फ्रांस, इट्स गोना बी यूके, स्वीडन। यहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बढ़ने वाली है। अगर 2050 तक अगर मीडियम दर्जे में माइग्रेशन होता है तो। अगर सपोज कीजिए कि हाई माइग्रेशन होता है, इन दैट केस क्या सिनेरियो होगा, आइए देखते हैं। जर्मनी में होने वाला है 19.7%, यानी कि हर एक 100 में से 20 बंदा जो है वो मुस्लिम होने वाले हैं। यूके में इट्स गोना बी 17.2%, फ्रांस में इट्स गोना बी 18% एंड इटली में इट्स गोना बी 14.1%। अब देखते हैं फर्टिलिटी रेट क्या है 2010 से 2016 के बीच में मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स के बीच में। अगर आप देखेंगे कि नॉन मुस्लिम्स की जो जनसंख्या है, जो फर्टिलिटी है, दैट हैज डिक्रीज्ड, वेयर एज मुस्लिम्स की जो फर्टिलिटी रेट है वो बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ा है। नेचुरल इंक्रीज में आप देख सकते हैं 1.67 मिलियन नॉन मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो घटी है और मुस्लिम्स की 2.92 मिलियन बढ़ी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल इंक्रीज। अगर रिलीजियस है ना स्विचिंग की बात करें, यानी कि जो कन्वर्जन हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो 1,60,000 लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाया है यूरोपियन यूनियन में। हम अब क्वार्टर वाइज देखते हैं कि अबाउट 1/4 ऑफ रिसेंट इमिग्रेंट्स टू यूरोप आर रिफ्यूजीज। अब इसमें हम देखते हैं ये मुस्लिम है जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है और जो ग्रेड शेड में है दैट इज द नॉन मुस्लिम्स। अगर टोटल माइग्रेंट्स देखा जाए, अभी आप इसको भूल जाइए, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो टोटल जो माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक लीगल तरीके से जब आप वहां का पीआर ले लेते हैं पर्टिकुलर कंट्री का, या फिर आप वर्किंग वीजा पे जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं, दैट इज गोना बी दी लेजिटिमेटेड वे, लीगल वे। और दूसरा होता है जब आप एज ए रिफ्यूजी जाते हैं, डंकी मार के, अभी किसी भी सिचुएशन में आप जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले लोग क्या करते हैं, जो भी लोग वहां जाते हैं एज ए रिफ्यूजी या फिर जो डंकी मार के जाते हैं, वो सबसे पहले अपना पासपोर्ट फाड़ के नदी में फेंक देते हैं ताकि पुलिस अगर पकड़े तो समझ ना पाए कि वो किस कंट्री का ओरिजिन है। इसको हंट आउट करने में कि वो बंदा कहाँ का है, इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं, 4 साल जैसे भी लग जाते हैं। मैं सिर्फ यूके की कहानी बता रहा हूं ये तब इन दैट केस। टोटल जो माइग्रेशंस हुए हैं यूरोप में, उसमें 3.7 मिलियन जो माइग्रेशंस है वो मुस्लिम्स का है एंड 3.3 नॉन मुस्लिम्स का। उसमें से अगर हम देखें तो रिफ्यूजी कितने हैं, तो 1.3 मिलियन जो है वो मुस्लिम्स हैं एंड 0.3%, सिर्फ और सिर्फ 0.3% जो है नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर रेगुलर माइग्रेंट्स की बात की जाए तो यहां पर मुसलमान कम है, इट्स 2.5 मिलियन, और नॉन मुस्लिम जो है वो इट्स गोना बी 2.9 मिलियन। अब देखते हैं कि यूरोप हैज एक्सपीरियंस सर्ज ऑफ रिफ्यूजी सिंस 2014। 2010 से 2013 का अगर डेटा देखें तो 80,000 सिर्फ रिफ्यूजीज आए थे जो मुस्लिम्स थे, और सिर्फ 30,000 ऐसे लोग थे जो कि नॉन मुस्लिम्स थे। जबकि 2014 से 16 के बीच में देखा जाए तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है ये सारा डेटा, एंड 3,90,000 मुस्लिम्स आए हैं और 90,000 जो है नॉन मुस्लिम्स आए हैं यूरोपियन यूनियन में। जो मेजॉरिटी जो रिफ्यूजीज हैं वो सारे मुस्लिम्स हैं। अगर मैं पूरा अगर सिनारियो अगर बताऊं, अगर आप इस पिक्चर को भी भूल जाइए और आप बस इधर ना फोकस कीजिए, तो जो टोटल माइग्रेशन हुए हैं यूरोप में, उसमें से आउट ऑफ 100 53% मुस्लिम्स हैं, 47% नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम वी कैन सी कि रिफ्यूजीज में 78% मुस्लिम्स हैं एंड 22% सिर्फ नॉन मुस्लिम्स हैं, एंड जो रेगुलर माइग्रेंट्स हैं दैट इज 46% मुस्लिम्स हैं, 54% नॉन मुस्लिम्स हैं। अब देखते हैं कि किस कंट्री से सबसे ज्यादा
कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि रिफ्यूजीज या फिर माइग्रेंट सबसे ज्यादा जनरेट कर रही है? अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं सीरिया से, जो जहां है 7,10,000 लोग। इंडिया से माइग्रेंट्स आ गए हैं 4,80,000, मोरक्को से गए हैं 3,70,000, पाकिस्तान से गए हैं 2,80,000, बांग्लादेश से गए हैं 2,50,000 एंड सो ऑन। लेकिन रिफ्यूजीज की अगर बात करें तो सीरिया से सबसे ज्यादा आपको 6,70,000 गए हैं, जिसमें 91% मुस्लिम्स हैं। अफगानिस्तान से 1,80,000 गए हैं, जिसमें 100% मुस्लिम्स हैं। इराक में 1,50,000 लोग गए हैं एज ए रिफ्यूजी यूरोपियन यूनियन में, जिसमें से 92% मुस्लिम्स हैं एंड सो ऑन। यूके रिसीव्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोटल इमिग्रेंट्स टू यूरोप इन बिटवीन 2010 टू 2016। अगर यूके में देखा जाए तो जितने भी माइग्रेंट्स गए हैं उसमें से 16 लाख लोगों में से 43% जो है मुस्लिम्स हैं। जर्मनी में 13,50,000 माइग्रेंट्स गए हैं आपको, जिसमें से इमिग्रेंट्स गए हैं, जिसमें 63% मुस्लिम्स हैं। फ्रांस में 7,90,000 में से 67% मुस्लिम्स हैं एंड सो ऑन। एंड टॉप 10 डेस्टिनेशन जो है रिफ्यूजी का, उसमें जर्मनी सबसे आगे आता है। इसमें 86% जो रिफ्यूजीज हैं वो 6,70,000 रिफ्यूजीज जर्मनी गए हैं सबसे ज़्यादा, और उसमें से 86% मुस्लिम्स हैं। एंड स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, नॉर्वे का डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इन यूरोप मुस्लिम्स प्रोजेक्टेड टू हैव मोर चिल्ड्रन देन दी नॉन मुस्लिम्स। ऐसा तो जग जारी है, ऐसा होता ही है। तो अगर देखा जाए यूरोप में, फिनलैंड में मुस्लिम्स जो हैं 2015 से 2020 के बीच में 3.1 मिलियन मुस्लिम्स हुए हैं, ठीक है। चिल्ड्रंस, नॉन मुस्लिम हुए 1.7%, यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 1.4% है, यानी कि मुस्लिम्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा पैदा हुए 1.4%। अगर 1.4 मिलियन है, ये माफ़ कीजिएगा मिलियन है। यूके में 2.9 मिलियंस हैं, जिसमें से नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो ओनली 1.8 मिलियन ही पैदा हुए हैं बच्चे, यानी कि डिफरेंस देखा जाए तो 1 मिलियन का है। फ्रांस में 2.9 एंड नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो है 1.9, और यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वो आपको 1 का है। बेल्जियम में भी 2.7 है, यहाँ पे 1.7 है, 0.9 का डिफरेंस आता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि मुस्लिम्स में जो हैं दे आर प्रोड्यूसिंग मोर बेबीज, ठीक है। जो एस्टिमेशन है, जो एस्टिमेटेड टोटल फर्टाइलिटी रेट जो है चिल्ड्रन बॉर्न पर वीमेन, वो ऐसा कुछ है। 2015 से 20 के बीच में 2.6 था, और नॉन मुस्लिम्स का 1.6 था, डिफरेंस था 1 मिलियन का। 2020 से 25 के बीच में 2.6 है, और नॉन मुस्लिम्स का 1.6 है, और यहाँ पे डिफरेंस है 1। ये प्रोजेक्शन है 25 से 2030 तक। वी कैन सी इट्स गोना बी 2.5 एंड नॉन मुस्लिम्स का 1.6 है, डिफरेंस है वो 0.9 नियर 1 का। तो ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मुस्लिम की जो फर्टाइलिटी रेट है दैट इज ऑल्सो हाई। अब यंग एज की बात करते हैं कि किस एज ग्रुप में मुस्लिम्स ज्यादा हैं और नॉन मुस्लिम्स लोग ज्यादा हैं। ये काफी चौंका देगा आपको ये जो डेटा है। आप देख सकते हैं कि 75 साल प्लस में मुस्लिम्स की जो टोटल आबादी है ओनली 1% है, और नॉन मुस्लिम्स की 10% है। अगर 60 से 74 के एज ग्रुप के बीच की बात की जाए तो इट्स C6 वर्सेस 17, यानी कि 6% ही सिर्फ मुस्लिम्स है, 17% नॉन मुस्लिम्स है। 45 टू 59 के बीच में 17% वर्सेस 22% है। 30 से 44 के बीच में, यहां से आप देख सकते हैं कि 30 टू 44 के बीच में 27% मुस्लिम आबादी है और सिर्फ 20% नॉन मुस्लिम्स हैं। 15 से 29 के बीच में 23% मुस्लिम आबादी है और नॉन मुस्लिम 17% है, और 0 से 14 के बीच में देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल है, यहाँ पे 27% है और ये 15% है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यूरोप में आज मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा यंग है।
अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ओआईसी में टोटल 57 कंट्रीज हैं, और ये जब भी मुसलमान कहीं एज ए रिफ्यूजी कहीं इमिग्रेंट्स की तरह जाते हैं तो कभी भी वो मुस्लिम कंट्री में नहीं जाते, वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, नॉन मुस्लिम वाले कंट्रीज में जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, ये इजराइल है, यहाँ पे पैलेस्टीन्स हैं, यहाँ पे गाजा के लोग हैं। आप इसके नियर बाई कंट्रीज देख सकते हैं, सारे मुस्लिम्स हैं। इजिप्ट है, यहाँ पे जॉर्डन है, ये भी मुस्लिम कंट्री है, सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो अभी वॉर चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, पैलेस्टीन के लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन इन लोगों ने अपनी बॉर्डर ओपन नहीं की है, बॉर्डर पे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि कोई भी मुस्लिम अंदर ना आ सके। आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे बैरिकेड्स हैं ताकि कोई भी मुस्लिम कंट्री में एंट्री ना कर सके इजराइल से। सो ये सारा सिनारियो है। अब यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मुस्लिम्स जो हैं वो डेमोग्राफी क्यों चेंज कर रहे हैं हर एक जगह का। तो अगर सपोज कीजिए किसी भी कंट्री में मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ वो पावर में आ सकते हैं, वो गवर्नमेंट अपने अनुसार चूज कर सकते हैं और पॉलिसीज अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी यूके की कहानी है जहाँ पे मुस्लिम की आबादी 6.3% है, और अभी जो रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं फॉर दी उप प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने बोला था कि यूके इज दी मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो जो ये अलार्मिंग सिचुएशन है यूरोपियन यूनियन के लिए, वहां पे डेमोग्राफी ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, और आने वाले 100 सालों में हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन मुस्लिम यूनियन बन के रह जाएगा। बट आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में हो रही हैं? नहीं, ये इंडिया में भी हो रही है। अगर इंडिया के डेमोग्राफी चेंज के बारे में आपको परिचर्चा करनी है, उसके बारे में एनालिसिस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि आपको इसका एनालिसिस चाहिए। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।